हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। तो आज स्टार्ट करते हैं एक सॉफ्टवेयर के बारे में, टीच इन्फिनिटी। तो बेसिकली टीच इन्फिनिटी न्यू लाइन का सॉफ्टवेयर है जो कि प्रॉपर एक एजुकेशन पर्पज़ के लिए और हायर क्लासेस के लिए, 12th क्लास के लिए बना है, जिसमें आपको सब्जेक्ट वाइज टूल्स वगैरह सब मिलेगा। तो मैं एक एक करके एक्सप्लेन करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख रहे हैं, अभी जो आप देख रहे हैं टीच इन्फिनिटी है, जो कि इसमें आपको मिलेगा सबसे पहले यहाँ पे पेन से रिलेटेड जितने भी हैं आइकन आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। इसके अलावा कुछ एडिशनल टूल्स हैं इसमें। देन पेज से रिलेटेड जितनी भी क्वेरीज हैं वो यहाँ से आप ओके कर सकते हैं। तो अभी स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पेन से। तो बेसिकली आप जैसे आप पेन पे क्लिक करेंगे तो आप देख रहे हैं आपके पास मल्टी पेन के ऑप्शन आ चुके हैं। तो जो सबसे पहला ऑप्शन आपका रहेगा स्मूथ पेन का, जो कि इजीली राइटिंग वगैरह के लिए यूज होगा। विदाउट लैगिंग, तो आप इजीली इससे राइट वगैरह कर सकते हैं। अगर जो इसका साइज वगैरह चेंज करना है, थिन और थिकनेस, तो आप अपना साइज चेंज कर सकते हैं। इवन आपको कोई कलर चेंज करना है तो आप यहाँ पे कलर चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको कलर्स जो है मिलियंस ऑफ कलर्स मिलेंगे। आप अपने अकॉर्डिंग जो कलर आपको कस्टमाइज करना है आप इसमें कलर कस्टमाइज कर सकते हैं। सपोज आपको कोई कलर पिक करना है, अपने कलर पे यहाँ पे बोर्ड है, आप उस डेस्क पे जैसे क्लिक करेंगे आपको कलर का रिजल्ट आपको मिल जाएगा। देन ओके, इसके बाद से जैसे आप राइट करेंगे वो कलर आपको यहाँ पे दिख जाएगा। इसी तरह और सारे कलर्स हैं। कुछ डॉटेड लाइन है आपकी, सपोज कुछ डॉट लाइन में आपको राइट करना है तो आप डॉटेड में भी राइट कर सकते हैं। अब इसके बाद से नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं इंटेलिजेंट पेन। इंटेलिजेंट पेन बेसिकली यूज कहाँ होता है, जैसे आप कोई सर्कल डायग्राम वगैरह बना रहे हैं, स्क्वायर कोई एरिया बना रहे हैं, तो उसमें आपका यूज होगा। जैसे आपने कुछ राउंड सर्कल किया, बेसिकली आपका फॉर्मेट ये रहेगा, जैसे आप पेन ड्रॉप करेंगे तो आपका साइज ऑटो करेक्ट हो जाएगा। कुछ ट्रायंगल आप ड्रॉइंग कर रहे हैं तो नॉर्मली फर्स्ट आपका ऐसा रहेगा, जैसे आप इसको पेन वहां से ड्रॉप करेंगे तो आपका साइज ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। इसी तरह कोई भी साइज वगैरह है प्रॉपर ऑटो करेक्ट आप कर सकते हैं। तो ये साइजेस वगैरह अलग अलग डिफरेंट में है, जो आप शेप ड्रॉ करेंगे उसको रिकॉग्नाइज करेगा। देन उसके बाद से स्टार्ट करते हैं। इसमें हाइलाइटर है, सपोज कोई आपने टेक्स्ट राइट किया है, टेक्स्ट पे कुछ आपको हाईलाइट करना है तो आप हाइलाइटर का यूज कर सकते हैं। हाइलाइटर में आपको यहाँ पे आप देख रहे हैं, जैसे आपने हाइलाइटर पे क्लिक किया तो यहाँ पे आपको कलर चूज करने के लिए बोलेगा। देन उसके बाद से हाइलाइटर का कलर कैसा रहेगा, कितना थिन और थिक रहेगा, आप उसको मैनेज कर सकते हैं। इसके बाद से सेकंड आप नीचे जस्ट देख रहे हैं, ये ट्रांसपेरेंसी है, आपका कलर कितना डार्क रहेगा, कितना लाइट रहेगा, बैकग्राउंड आपको कितना शो करना है, तो आप यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी भी कम कर सकते हैं। जैसे आप ट्रांसपेरेंसी कम करेंगे तो आप देख रहे हैं बहुत लाइट कलर ही आ रहा है, इसके बैकग्राउंड का भी कलर आपको प्रॉपर दिख रहा है, इसलिए इसको नॉर्मल हाइलाइटर बोलते हैं। हाइलाइटर की तरह आप इसको यूज कर सकते हैं। और अगर जब आप इसको ज्यादा डार्क करते हैं तो प्रॉब्लम यही होगी कि बैकग्राउंड का आपका कोई भी कंटेंट नहीं दिखेगा। तो ये आपका हाइलाइटर हो गया। देन उसके बाद से सेकंड है, नेक्स्ट है आपका लेजर पेन। बेसिकली होता कि अगर जो मान लीजिए आपके पास कोई इमेज है जो कि आप उस पर प्रॉपर फोकस करना चाहते हैं, लाइक दिस इमेज, तो अगर जो आपको किसी भी पॉइंट पे बच्चों को अट्रैक्ट करना है कि इस पॉइंट के बारे में आप बता रहे हैं, तो सबसे पहले आप जैसे आप क्लिक करेंगे आपको यहाँ भी कलर ऑप्शन मिलेगा, कलर के साथ थिन और थिकनेस का ऑप्शन भी आपको मिलेगा। आप चाहें यहाँ से इसको मैनेज कर सकते हैं। सपोज मैंने यहाँ पे लिया रेड कलर करके मैंने यहाँ पे एक सर्कल डायग्राम किया, तो उस जगह पे ये बार बार ब्लिंक करेगा कि आप किस एरिया को प्रेजेंट कर रहे हैं। तो हाईलाइट जो लेजर पॉइंटर है वो बार बार वहां पे ब्लिंक करता रहेगा। जरूरी नहीं आप राउंड सर्कल करें, इवन जिस भी एरिया में आप इसको करेंगे उसी एरिया में ये ब्लिंक करेगा। कोई भी साइज हो, राउंड हो सकता है, सर्कल हो सकता है। फिर इसके बाद से अभी है नेक्स्ट क्या है, ब्रश पेन। तो नॉर्मली क्या है, कई बार बच्चे ड्राइंग वगैरह करते हैं, उनको लगता है कि कुछ पेंटिंग वगैरह करना है, तो ब्रश का भी ऑप्शन है, जो इसमें भी सेम वही है, आप कलर वगैरह चूज कर सकते हैं, थिन और थिकनेस वगैरह आप चेंज कर सकते हैं। और जैसे आप ड्रॉ करेंगे जो इफेक्ट आएगा वो सेम ब्रश का ही इफेक्ट होगा। आप जिस भी अकॉर्डिंग करेंगे, नॉर्मल वे में करेंगे तो नॉर्मल वे की तरह ही आएगा, और जब आप जिगजैग टाइप में करेंगे
तो सेम वही इफेक्ट जैसे ब्रश में आता है वो चीज़ आपको डिजिटली तरीके से मिलेगा। इसमें भी कलर्स के आपके मिलियंस ऑफ ऑप्शन है, आप कलर कोई भी चूज कर सकते हैं। अभी इसके बाद से नेक्स्ट है आपका जेक्सर। तो जेक्सर में जैसा आप देख रहे हैं ऑप्शन कि जैसा जैसा आपको ड्राइंग यहाँ पे दिया हुआ है, सपोज आपको बैक जाना है, बैक पेज पे, तो आपने प्रीव्यू वाला पेज का आइकन सिलेक्ट किया और जैसे आप ड्रॉ करेंगे, बट इसमें क्या है, आपका जो ड्राइंग है वो प्रॉपर वे में होना चाहिए। अगर प्रॉपर वे में नहीं है तो जेस्चर वो काम नहीं करेगा। अगर प्रॉपर वे में है तो इसी तरह आपका पेज नेक्स्ट हुआ। देन अगर जो आपको लग रहा है कि जेस्चर में कुछ आपको स्पॉटलाइट में बनाना है, तो सेम इस तरह का आपको एक आइकन ड्रॉ करना पड़ेगा। जैसे आप वो आइकन ड्रॉ करेंगे ऑटोमेटिक वो स्पॉटलाइट में चेंज हो जाएगा। तो ये ऑटोमेटिक एक जेस्चर है, तो इसको आप मैन्युअली भी कर सकते हैं और इसके जेस्चर के थ्रू भी आप कर सकते हैं। इसी में आप देखेंगे, इसी में आपको कर्टन का भी ऑप्शन मिल जाएगा, आप कर्टन भी यूज कर सकते हैं। कैंसिल करना है आप कैंसिल कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट बात करेंगे हैंड राइटिंग रिकॉग्नाइजेशन। बेसिकली हर कोचिंग सेंटर में या फिर स्कूलों वगैरह में इस चीज की जरूरत आपको पड़ेगी। तो हैंड राइटिंग में क्या है, इसमें जैसे आप हैंड राइटिंग पे क्लिक कर रहे हैं, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको कलर्स के ऑप्शन, देन उसके जो टेक्स्ट है उसको कैसे हम कस्टमाइज कर सकते हैं, लाइक बोल्ड, अंडरलाइन और राइट लेफ्ट सेंटर वगैरह। जो आपका टेक्स्ट आएगा वो कितने साइज में आएगा, आप साइज सिलेक्ट कर सकते हैं। जो आपका टेक्स्ट कन्वर्ट होगा वो कितने टाइम में होगा वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आपका फर्स्ट रहेगा, मिनिमम जो रहेगा 1.2 सेकेंड से लेके आप 2 सेकेंड तक का टाइम ले सकते हैं। तो मैंने अभी 1.2 सेकेंड सेलेक्ट किया। सपोज अब मैं कुछ राइट कर रहा हूं, तो आप जैसे इसको छोड़ेंगे अपने ऑटोमेटिक ये कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए आपका जो भी राइटिंग रहेगा एक प्रॉपर वे में रहेगा। कम से कम आपको 50 या 60% आपको एक हिंट देना होगा उसको कन्वर्ट करने के लिए। मैंने यहाँ पे ई नहीं लगाया था, लेकिन ऑटोमेटिक उसने सेंस किया कि टीचर क्या लिखना चाहते हैं और उसके अकॉर्डिंग उसने इसको कन्वर्ट किया। अभी आप देख सकते हैं टेक्स्ट प्रॉपर कन्वर्ट हो गया है। अब इसमें क्या है कि अगर जो टेक्स्ट को आपको साइज बड़ा करना है, छोटा करना है, मूव करना है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कर्सर का एक आइकन है, आपको सिंपली इस पे क्लिक करना है। देन इसके बाद से आप इसको मूव कर सकते हैं। अगर साइजेस वगैरह बड़ा करना है तो सिंपल जैसे आप एक सिंगल क्लिक करेंगे साइज आपका एक्सटेंड हो जाएगा। सपोज इसका कलर आपको चेंज करना है तो आप जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको कीबोर्ड का ऑप्शन मिल जाएगा। वर्चुअल कीबोर्ड आपको इसमें मिलेगा, कीबोर्ड की एडिशनल कीबोर्ड की जरूरत नहीं पड़ेगी। कंट्रोल ए की आपने पूरा सेलेक्ट किया, देन इसके बाद से आपने कलर सेलेक्ट किया कौन से कलर में चाहिए, तो आपका ये कलर ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा यहाँ पे। ओके, अभी नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। टेक्सचर पेन। टेक्सचर पेन क्या है, आपने काफी टाइम पहले यूज भी किया होगा कि एक कूपन आता था, आप स्क्रैच करेंगे बैकग्राउंड में कुछ नंबर निकलेंगे, या फिर आप ऐसे समझ सकते हैं बैकग्राउंड में कोई आपका कंटेंट है, आप स्क्रैच करेंगे तो वो कंटेंट आपका निकल के आएगा। सपोज इसमें मैंने एक बैकग्राउंड में ये आपका जेस्चर, जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ देखिए ऐड का ऑप्शन है, आप बैकग्राउंड में अपना कोई क्वेश्चन कोई भी इमेज आप डाल सकते हैं। सपोज मैंने यहाँ पे एक डिफॉल्ट वे में कोई इमेज सेलेक्ट किया, अभी आप देखेंगे इसके बैकग्राउंड में वही इफेक्ट आएगा जो कि आपने सिलेक्ट किया हुआ है। अब इसको या तो आप राइटिंग वे में ले सकते हैं, हैंड राइटिंग के लिए तो आपका जो बैकग्राउंड रहेगा वही इफेक्ट देगा जो आपका बैकग्राउंड में इमेज है। बट कोई इमेज आपके पास ऑलरेडी है, आप इमेज कोई ऐड करना चाहते हैं तो सिंपली आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद प्लस वाला आइकन पे जैसे आप क्लिक करेंगे ये आपको ब्राउज करने के लिए बोलेगा कि आपके पास कोई इमेज है तो आप इसमें से सिलेक्ट कर लीजिए। मैंने सिंपली यहाँ पे हार्ट का आइकन लिया, अभी ये ऐड हो चुका है इसमें। अब आप इसको स्क्रैच करेंगे तो आपका बैकग्राउंड जो निकल के आएगा वो कुछ इस तरह से निकल के आएगा। तो इसको आप एज ए क्विज में यूज कर सकते हैं कि हाँ आपने ऑप्शनल टाइप कोई क्वेश्चन रखा हुआ है, आपका यहाँ पे क्वेश्चन है, आप स्क्रैच कर रहे हैं
तो बैकग्राउंड में वही इमेज निकल के आएगा जो आपने प्रॉपर फिक्स किया हुआ है। ओके, अब इसके बाद से नेक्स्ट है बैम्बो पेन। बैम्बो पेन एक्चुअली है क्या? देखिए, नॉर्मल पेन जो आपका स्मूथ पेन आएगा और बैम्बो पेन में बस इतना फर्क है कि नॉर्मल पेन आपको नॉर्मल इफेक्ट देता है एक राइटिंग की। सपोज आपने एक नॉर्मल वे में लिखा हेलो, ओके, ये आपका नॉर्मल पेन हो गया। अब सेकंड आप ले रहे हैं बैम्बो पेन। अब मैं बैम्बो पेन से अगर जो कुछ राइट करता हूं, तो आप इसका इफेक्ट और इसके इफेक्ट में आप देख सकते हैं। ये बेसिकली आपको एक राइटिंग का इफेक्ट देता है, जो कि एक नॉर्मल जब आप राइट कर रहे हैं तो एक ऐसा लगता है जैसे पेंट का आप यूज कर रहे हैं, सेम वही चीज है, आपको बस इफेक्ट एक अलग देगा। इसमें भी आप कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं, कलर वगैरह आपके पास है ही है। और कलर के अलावा आपको अलग अलग डिफरेंट इफेक्ट भी मिलेंगे। आप जैसे नॉर्मली आपको सिंगल इफेक्ट चाहिए, आपको विड्थ वाला इफेक्ट चाहिए, राउंड इफेक्ट चाहिए, स्क्वायर इफेक्ट चाहिए, ये सारे इफेक्ट आप एक एक करके यहाँ से चूज कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट आते हैं स्टैम्प पेन। स्टैम्प पेन क्या है मैं वो बताता हूँ। स्टैम्प पेन बेसिकली क्या है कि जब आप देखते हैं कई बार आप बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं, आपने कोई आपने क्वेश्चन पूछा, उसने ओके सही जवाब दिया, तो आप ओके करते हैं। तो एज ए स्टैम्प आप उसको अपना स्टैम्प ऐड कर सकते हैं इसमें, और इसमें बाय डिफॉल्ट भी अपने स्टैम्प हैं। सपोज मैंने यहाँ पे कोई क्वेश्चन लिखा, क्वेश्चन नंबर 1, और ये मेरा क्वेश्चन है, ऑप्शन मैंने 1 2 3 4 मेरे आंसर हैं। देन उसके बाद से आपने किसी बच्चे से पूछा, उसने अच्छा आंसर दिया, ओके, आप इसको ओके का ऑप्शन दे सकते हैं यहाँ पे। और इसके अलावा अगर जो कुछ एवरेज में है, एवरेज कुछ स्माइल टाइप का है तो आ जाए स्माइल टाइप का। तो ये सारे इसके स्टैम्प हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं ये सारे स्टैम्प हैं। इस स्टैम्प को आप एज ए यूज कर सकते हैं। इवन इसको राइटिंग वे में यूज करना है तो आप इसको राइटिंग वे में भी यूज कर सकते हैं। ओके, तो अभी इसमें आपको पेन का ऑलमोस्ट सारी चीजें क्लियर हो गई हैं। मैं एक चीज और दोबारा बता दूं कि जब भी कोई आप आइकन सिलेक्ट करते हैं तो फर्स्ट बार में वो सिलेक्ट होता है और सेकंड बार में उसके जो ऑप्शन होते हैं वो आपको सामने दिखाई देंगे। ओके, अब इसमें होगा, अब नेक्स्ट आएगा आपका इरेजर का। अभी तो मैं जो भी है पेन से रिलेटेड आपको बता रहा हूं कि पेन से राइटिंग कैसे करना है, कितने टाइप का आपको पेन मिल रहे हैं, और देन आप उसको इरेज कैसे करना है। मैं कोई एक इमेज नॉर्मली यहां से पिक कर रहा हूं, पिक किया। अब मुझे इरेज करना है कि हाँ, मुझे लग रहा है कि ये टेक्स्ट जो है यहाँ पे नहीं चाहिए, मुझे हटाना है। तो एक तो वे हो गया आप पिक्सल में करें। सेकंड आपका जो इसमें आएगा, फर्स्ट आपका आएगा पिक्सल, सेकंड आएगा एरिया सिलेक्शन। एरिया सिलेक्शन मीन्स जितना एरिया आप सिलेक्ट करेंगे उस एरिया में जितने भी कंटेंट होंगे या पेन का आइकन होगा सारा इरेज हो जाएगा। इसमें इवन अंडो का भी ऑप्शन है, अंडो रीअंडो आप कर सकते हैं। इसके बाद से अब नेक्स्ट आते हैं, आप देख रहे हैं एक थर्ड आइकन है, इरेजर के साथ एक पेन का आइकन लगा हुआ है। सपोज आपने कोई इमेज लिया, देखिए इसमें इरेजर 5 टाइप के हैं। फर्स्ट आपका पिक्सल इरेजर होता है, सेकंड आपका एरिया सिलेक्शन, और उसके बाद से थर्ड है पेन इरेजर। पेन इरेजर मीन्स क्या होता है कि आपने कोई इमेज लिया, आपने इमेज के ऊपर काफी एक्सप्लेन कर दिया है। सपोज आपने इसके ऊपर लाइक 1 2 एंड 3 आपने प्रॉपर डायग्राम के साथ सारी चीजें यहाँ पे समझाई हुई है। अब आप चाहते हैं कि इमेज एज इट इज रहे, बट उसके ऊपर जो हमने एनोटेशन किया है वो चलाते हैं, तो आप एक एक इरेज करने नहीं जाएंगे। इसमें आपका जो थर्ड ऑप्शन है वो यूज में आएगा। जैसे थर्ड ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे, इमेज एज इट इज रहेगा, उसके ऊपर के जितने भी पेन से एनोटेशन है वो आपके हट जाएंगे। अब इसके बाद से एक फोर्थ नंबर पे है टोटल पेज क्लियर। आप एक एक पेज क्लियर नहीं करना चाहते हैं लाइक दिस, इतने सारे इसमें कंटेंट है, आप चाहते हैं ये पेज एक ही बार में क्लियर हो जाए, तो सिंपली आप क्लिक करेंगे, आपका ये पेज इरेज हो जाएगा। अब इसमें जो 5 नंबर पे आता है वो आता है 5 फिंगर इरेजर। आप एज ए 5 फिंगर भी आप इसको यूज कर सकते हैं। कई भी सॉफ्टवेयर में होगा ये कि 5 फिंगर एक्टिवेट नहीं होगा, तो 5 फिंगर एक्टिवेट करने के लिए सिंपल है, आप अपने लेफ्ट साइड के फर्स्ट आइकन पे आप क्लिक करेंगे, सेटिंग में जाएंगे,
5 पॉइंट इरेजर जो है, आप अगर जो वहां पे डीसेलेक्ट होगा तो उसको आप उसको सिलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद वो एक्टिवेट हो जाएगा। अब इसके बाद से नेक्स्ट है, कुछ सर्किल डायग्राम दिए हुए हैं बाय डिफॉल्ट, आप इसका यूज कर सकते हैं। कुछ इसके ऊपर राइटिंग करना है तो आप इसके ऊपर कुछ राइट भी कर सकते हैं। इजिली आप राइट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट अब बात करेंगे टेक्स्ट की। सपोज आपने कुछ टेक्स्ट टाइप करना है, आपके पास कुछ है जो आप एज ए हेड टॉपिक या जो टॉपिक आप डालना चाहते हैं। जैसे आप टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, ये टेक्स्ट वाला ऑप्शन आपके पास आ जाएगा, एंड उसके बाद से जो भी आप टाइप करेंगे आपने टेक्स्ट टाइप किया, ये टेक्स्ट आपके पास आ गया, आप इसको मूव कर सकते हैं। साइज वगैरह एक्सटेंड करना है तो आप साइज एक्सटेंड कर सकते हैं। कलर वगैरह चेंज करना है तो सेम वही कंट्रोल ए आप करेंगे तो सिलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद से जो कलर आपको चूज करना है, आपने कलर लिया, कलर आपका चेंज हो जाएगा। तो ये हो गया टेक्स्ट का। अब देखिए, टेक्स्ट में नॉर्मली आप टाइप ही नहीं कर सकते, बाहर से चीजें इंपोर्ट भी कर सकते हैं। इंपोर्ट इन द सेंस, अगर जो आपने कुछ सर्च किया है गूगल पे, आपने कोई टॉपिक सर्च किया, आपके पास विकिपीडिया टाइप का भी एक टेक्स्ट आएगा जो कि आपको लगेगा कि हाँ मुझे एज ए क्वेश्चन इसमें पुट करना है, तो आप सिंपली यहां से इसको सिलेक्ट कर लीजिए। जितना भी आपको टेक्स्ट चाहिए आपने सेलेक्ट किया, कॉपी किया, सॉफ्टवेयर ओपन कीजिए, फिर दोबारा आप टेक्स्ट सेलेक्ट कीजिए। टेक्स्ट सेलेक्ट करने के बाद आपके पास वर्चुअली कीबोर्ड आ ही जाएगा, कंट्रोल और वी कर दीजिए। जैसे आप कंट्रोल और वी करेंगे, ये सारे टेक्स्ट यहाँ पे आपको दिख जाएंगे। अभी आप देख रहे हैं सारे टेक्स्ट यहाँ पे बिल्कुल लाइन से आ चुके हैं। तो इसका साइज वगैरह आपको बढ़ाना है तो आप साइज वगैरह भी एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है, टेक्स्ट का आपका हो गया। देन उसके बाद से कोई इमेज वगैरह इंपोर्ट करना है तो आप इमेज इंपोर्ट कर सकते हैं। आपका इमेज इंपोर्ट हो जाएगा। इमेज के ऊपर कुछ एनोटेशन करना है तो आप इजीली यहाँ पे एनोटेशन वगैरह भी कर पाएंगे। टेक्स्ट के बाद ये इमेज हो गया। देन इसके बाद से कोई वीडियोस वगैरह आपको इंपोर्ट करना है तो आप इवन वीडियोस वगैरह भी इंपोर्ट कर पाएंगे। वीडियोस में डेस्कटॉप पे कोई वीडियो था, तो वीडियो इंपोर्ट हो गया। यहाँ पे आपको प्ले का बटन दबाना है। आप फिर इसके बाद अगर इसके ऊपर कोई एनोटेशन वगैरह करना है तो पेन सेलेक्ट करके आप इसके ऊपर एनोटेशन भी कर पाएंगे। इसके बाद से नेक्स्ट आते हैं कुछ क्यूब्स टूल्स के बारे में। तो इस तरह से आप ये जितना भी आपको क्यूब्स वगैरह चाहिए, इस तरह से आप ये इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट करने के बाद इसको मूव करना है, साइज वगैरह बढ़ाना है तो प्रॉपर वे में आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। इस पर कुछ टेक्स्ट करना है तो आप इस पर टेक्स्ट भी कर सकते हैं। अब इसके बाद से आता है कुछ 3D ग्राफ वगैरह में आपको चाहिए। ग्राफिक में क्या क्या है इसमें वो मैं बता देता हूँ। बेसिकली मैथमेटिक के लिए है। मैथमेटिक में क्या है, आपने कुछ इनपुट डाला, उसका आउटपुट क्या निकलेगा वो आपको, जैसे सपोज यहाँ पे एक कीबोर्ड दिया हुआ है, इसमें कोस थीटा साइन थीटा मैथ से रिलेटेड सारे आपको टूल्स मिलेंगे। आप यहाँ पे सिंपली उसको कोई भी टेक्स्ट देंगे, वो टेक्स्ट यहाँ पे कन्वर्ट होगा। कन्वर्ट होने के बाद सेम रिजल्ट यहाँ पे आपको शो करेगा। जब इसको आप कैंसिल करेंगे तो एज ए इमेज
आपको एक आउटपुट मिलेगा, वो आपके पास यहाँ पे दिख जाएगा। फिर इसके ऊपर आपको जो एक्सप्लेन करना है आप इजीली यहाँ पे एक्सप्लेन कर पाएंगे। इसी तरह से कुछ आपको 3D वगैरह भी मिलेंगे इसमें, 3D ज्योमेट्री टाइप में। इस तरह का आपका 3D ज्योमेट्री होगा। इसमें क्या है, जैसे आप इनपुट देंगे यहाँ पे इनपुट टाइप होगा, आउटपुट आपको यहाँ पे डिस्प्ले पे मिल जाएगा। फिर जैसे आप इसको कैंसिल करेंगे सेम वही एज ए इमेज आपको यहाँ पे वो इफेक्ट मिल जाएगा। उसके बाद से आप यहाँ देख रहे हैं अंडो रीअंडो का ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल रहा है। तो ये जो अभी तक मैंने आपको बताया ये सारे पेन से रिलेटेड ऑप्शन थे। स्मूथ पेन यूज करना, ऑटो राइटिंग एनोटेशन यूज करना, शेप रिकॉग्नाइजेशन यूज करना, देन हाइलाइटर वगैरह, पॉइंटर वगैरह, आपको सब इसमें ऑप्शन मिल जाएंगे। रेजर भी है इसमें, रेजर आपके 5 टाइम के रेजर हो गए। और कुछ वीडियो इमेज इंपोर्ट करना है तो आपके सारे पेन वाले ऑप्शन में आपको सब मिल जाएगा। अभी नेक्स्ट चलते हैं पेज के लिए। देखिए पेज में क्या है, जो भी कई बार टीचर ब्लैक बोर्ड पे राइट करना पसंद करते हैं, कई ग्रीन बोर्ड पे, तो पेज वाइज आप इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। वो मैं इसमें पॉइंट वाइज पॉइंट में बता दूंगा। तो अभी सबसे पहला यहाँ पे आपको पॉइंट दिख रहा होगा फोकस का, जिसमें प्लस और माइनस का आपको आइकन मिलेगा। प्लस मीन्स आपका पेज एक्सटेंड हो रहा है, माइनस मतलब पेज आपका बैक आ रहा है, मतलब डिक्रीज हो रहा है। तो इसमें आप जैसे आप माइनस करेंगे, माइनस का क्या है, इसमें ऐसे आपको इफेक्ट नहीं दिखेगा। सिंपली मान लीजिए अगर जो आपने ये आपका राइटिंग एरिया है, ये प्रॉपर आपने इसको फिल कर लिया। फिल करने के बाद आपको लग रहा है मुझे नेक्स्ट पेज की जरूरत है, तो आप नेक्स्ट पेज के लिए यहाँ पे 5 फिंगर पे टिक कीजिए और पेज को एक्सटेंड कर लीजिए। पेज राइट, लेफ्ट, अप एंड डाउन किसी भी साइड आप एक्सटेंड कर सकते हैं। जब आप एक्सटेंड कर लेंगे तो फिर वही होगा आपका ये पेज एरिया मान लीजिए फिर फिल हो गया। तभी आपको और पेज चाहिए तो आप यहाँ से 5 फिंगर से फिर ये पेज एक्सटेंड आप कर सकते हैं। जैसे एक्सटेंड हो जाएगा, अभी आपका कंटेंट ऊपर जा चुका है। अब उसको एक प्रॉपर वे में लेके आने के लिए दोबारा फोकस पे करेंगे और माइनस पे लेके आएंगे, तो देख रहे हैं आप जो आपका कंटेंट है वो प्रॉपर एक वे में यहाँ पे आपको दिख जाएगा। अब इसमें बात आती है ये आप देख रहे हैं साइड में आइकन है, ये टोटल पेजेस का है आइकन। आप एक पेज को दूसरे पेज, आप पेज को प्रॉपर अप एंड डाउन एक्सटेंड कर सकते हैं। टोटल ऑफ पेजेस आपके यहाँ पे दिख जाएंगे कितने पेज हैं। और कोई भी कंटेंट एक पेज से दूसरे पेज पे अगर जो आपको मूव करना है तो आप इजीली इसको मूव भी कर पाएंगे। तो पेज ड्रैग एंड ड्रॉप हो जाएंगे एक से दूसरे पेज। अगर फर्स्ट वाला सेकंड पे चाहिए, सेकंड वाला फर्स्ट पे चाहिए, तो आप इसको अप एंड डाउन कर सकते हैं। ये टोटल ऑफ पेजेस हो गया। इसी के जस्ट ऊपर आपको पेज ऐड करने का ऑप्शन मिलेगा, प्लस वाला आइकन है। जैसे आप प्लस करेंगे नया पेज आपका क्रिएट हो जाएगा। अब इसके बाद से आपका आता है पेज का कलर और बैकग्राउंड। पेज का कलर देखिए आप इसमें भी सेम वही है, मिलियंस ऑफ कलर आपके लिए है। इसमें कोई भी कलर आपको चूज करना है, यहां से आप कस्टमाइज कर सकते हैं और अपना एक अच्छा बैकग्राउंड आप बना सकते हैं। बेसिकली जो यूज होता है वो ज्यादातर ब्लैक, ग्रीन और व्हाइट आप बोर्ड यूज करते हैं, तो वही बाय डिफॉल्ट आपको यहाँ पे कलर दिया भी हुआ है। सपोज किसी को व्हाइट यूज करना है तो आप प्रॉपर वे में व्हाइट यूज करेंगे। किसी को अगर जो ब्लैक यूज करना है तो ब्लैक यूज करेगा, किसी को ग्रीन करना है तो ग्रीन यूज करेगा। अपने अकॉर्डिंग जैसा भी आपको पेज यूज करना है आप उस पेज को यूज कर सकते हैं। तो पेजेस का हो गया, सेम वही है आपका। कुछ बाय डिफॉल्ट कलर का पेज चाहिए, बैकग्राउंड अच्छा होना चाहिए, तो इस टाइप के पेज वगैरह भी आप यूज कर सकते हैं। इवन कुछ इस टाइप का पेज भी आपको चाहिए तो आप वो भी यूज कर सकते हैं। कुछ आपका डिसिप्लिन टाइप के पेन अगर जो बैकग्राउंड की जरूरत पड़ेगी तो आप उसको भी यूज कर सकते हैं, लाइक दिस। अभी मान लीजिए आपको इंग्लिश का चाहिए तो आपने क्लिक किया, आपको इंग्लिश का मिलेगा। कुछ नोट्स बुक टाइप का चाहिए तो नोट्स बुक का मिलेगा। तो ये सारे इसमें ऑलरेडी इनबिल्ड हैं। अब इसके बाद से बात करते हैं, कई बार होता है कि नीचे आपको टूल बार दिख रहा है, साइड में पेजेस वगैरह दिख रहे हैं, आप चाहते हैं पूरा टीच इन्फिनिटी एक फुल पेज पे हो जाए, तो ये आपका प्ले वाला ऑप्शन है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपका डिस्प्ले प्रॉपर एक फुल साइज में आ जाएगा। इवन आपको लग रहा है ये टेक्स्ट मुझे यहाँ नहीं चाहिए, राइट या लेफ्ट साइड में आपको शिफ्ट करना है,
सपोज कई बार टीचर लेफ्ट साइड से भी लिखते हैं, राइट साइड से भी लिखते हैं, तो अपने अकॉर्डिंग आप इसको स्विच कर सकते हैं। वो कैसे? आप देख रहे होंगे यहाँ पे एक छोटा सा एक आइकन मिलेगा आपको एरो का। अब जैसे क्लिक करेंगे, ये यहाँ पे आपके पास एक प्रॉपर मूविंग वाला टूल आ जाएगा। आप इसको मूव कर सकते हैं, यहाँ से पिक कीजिए, आप इसको प्रॉपर कहीं भी मूव कर सकते हैं। लेकिन इसको अगर आपको स्टैंड बाय में लेना है तो आप इसको जैसे मूव करेंगे आपका ये स्टैंड में हो जाएगा। आप इसको एक साइड में जाके फिक्स कर सकते हैं। यहाँ से जो भी आपको चूज करना है, कलर्स वगैरह सब आपको मिल जाएगा। पूरा बोर्ड एक ब्लैंक हो जाएगा जिसपे आप प्रॉपर एक वे में राइट कर सकते हैं। वापस जाने के लिए, और इसी में एक और ऑप्शन और आएगा मिनिमाइज करने का। ये देखिए, मिनिमाइज करने के बाद आपका जो टूल्स है वो एक छोटे से फॉन्ट में चेंज हो जाएगा। वापस लाना है, सेम वही बैक जैसे आपने किया वैसे बैक कीजिए, आप नॉर्मल वे में यहाँ पे आप आ जाएंगे। अब इसके बाद से एक लास्ट ऑप्शन यहाँ पे है पेज का, ये है डेस्कटॉप एनोटेशन। सपोज ये ज्यादातर स्टूडियो ऑनलाइन क्लासेस वगैरह में टीचर लोग यूज करते हैं ऑनलाइन एनोटेशन। लाइक उनके पास कोई पीडीएफ है, पीपीटी है, कोई ऑनलाइन टेक्स्ट है या कोई इमेज है जिसके ऊपर वो एनोटेशन करना चाहते हैं, कुछ एक्सप्लेन करना है, तो आप डायरेक्ट एनोटेशन का यूज कर सकते हैं। डायरेक्ट एनोटेशन में क्या है कि आपने जैसे ये पेज सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद आपके पास प्रॉपर एक कंटेंट आ गया है। अभी आप देख रहे हैं जैसे क्रोम ब्राउजर खुला हुआ है तो हमारे पास ये टेक्स्ट है, हमने इसके ऊपर एनोटेशन कर लिया। सपोज हमें कोई और पेज चाहिए तो अभी क्या है कि हम इस पे चेंज नहीं कर पा रहे हैं। चेंज करने के लिए आपको फर्स्ट आइकन मिलेगा माउस का, आप माउस पे क्लिक कीजिए और इसको आप मिनिमाइज कीजिए, और मिनिमाइज करने के बाद जो भी और आइकन आपको ओपन करना है, जो भी चीज आप इजीली ओपन कीजिए। ओपन करके आप इस पे दोबारा एनोटेशन करना हो तो आप दोबारा भी एनोटेशन कर सकते हैं। इवन आपको लग रहा है डिस्प्ले स्प्लिट करना है तो आप इसको डिस्प्ले भी स्प्लिट कर सकते हैं, आपका ड्यूअल डिस्प्ले में ये कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, तो इसमें क्या है कि आप कोई ऑन वीडियो, रनिंग वीडियो पर राइट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे कोई वीडियो वगैरह भी ओपन कर सकते हैं, तो ये आपको यहाँ पे वीडियो मिल जाएगा। Grammarly helps you work more efficiently, which makes accomplishing your work goals easier. तो इस तरह से देखिए आपके पास प्रॉपर एक वीडियो रन में भी आ रहा है। अब इसके ऊपर आपको एक्सप्लेन करना है कि क्या है कैसे, तो ऑन वीडियो के ऊपर भी आपको राइटिंग करना है तो आप यहाँ पे राइटिंग कर सकते हैं। आप ऑन वीडियो पे राइट कर सकते हैं। इवन अगर जो इसको स्टॉप करना है तो आप इसको स्टॉप भी कर सकते हैं। स्टॉप करने के बाद आप इसको किसी से अगर दोनों पेज को अटैच भी करना है तो दोनों पेज पे आप एक साथ राइट भी कर सकते हैं। तो ये आपका है स्प्लिट ऑप्शन। स्प्लिट करने के लिए सिंपल है, आपको ऊपर से एक बार पिक करना है, आपको इसको छोड़ना नहीं है, बस पिक करके रखना है और उसके बाद से आप पैनल के बिल्कुल एंड में, सेंटर के एंड में लेके जाइए और आप जैसे देखेंगे एक इफेक्ट आएगा, उसके बाद से आपको इसको छोड़ देना है और सेकंड ऑप्शन में जो रहेगा वो ऑटोमेटिक स्प्लिट में आ जाएगा। अब कई बार होता है टीचर्स के बाद कोई कंटेंट नहीं है, कोई और कंटेंट वो यूज करना चाहते हैं एज ए यूट्यूब से, टैग से, तो आप उसको भी यूज कर सकते हैं। सपोज अभी मेरे पास एक 3D वीडियो है, मुझे इसके ऊपर एक्सप्लेन करना है। अगर जो मुझे लग रहा है मैं वीडियो स्टॉप करके कर सकता हूं तो मैं यहाँ पे वीडियो स्टॉप कर दूंगा। स्टॉप करने के बाद अगर जो मुझे एक्सप्लेन करना है तो मैं यहाँ पे स्टॉप करने के बाद भी एक्सप्लेन कर पाऊंगा। अदरवाइज आपको लग रहा है रनिंग वीडियो पे ही आप पॉइंट टू पॉइंट करना चाहते हैं तो ये आपका रनिंग वीडियो इस तरह से रन करता रहेगा। आपको जो एक्सप्लेन करना है आप यहाँ पे रनिंग में ही कर सकते हैं ताकि बच्चे उस चीज को समझ सके, और डिजिटली जितना भी बच्चे समझ सकते हैं वो ज्यादा बेटर रहेगा। रीजन वाइज क्या कि बच्चे ऐसे वर्बली समझने से अलावा उनको अगर 3D हम कोई इफेक्ट दिखा रहे, कोई इमेजेस दिखा रहे हैं, उस चीजों को वो जल्दी कैच करते हैं। तो आप रनिंग वीडियो पे इस पे देख रहे हैं, आप इजीली राइट वगैरह कर पा रहे हैं। आपको क्लियर करना है तो इसी के ऊपर आप 5 फिंगर भी यूज कर सकते हैं, 5 फिंगर से आप इसको इरेज कर पाएंगे। वापस जाना है,
सिंपली है, क्लिक करके आप वापस आ जाएंगे। अब पेज का ऑलमोस्ट सारा क्लियर, मैं दोबारा कर रहा हूँ। पेज जूम इन जूम आउट का ऑप्शन, एक्सटेंड करने का ऑप्शन, पेज ऐड ऑन करने का ऑप्शन, पेज बैकग्राउंड और फुल मोड एंड डेस्कटॉप एनोटेशन, ये सारे आइकन उस साइड आपको पेज से रिलेटेड मिल गए। अभी बात करते हैं टूल्स इसमें क्या क्या है। देखिए टूल्स में क्या है, सपोज आप कुछ राइट कर रहे हैं और बच्चे बैठे हुए हैं यहाँ पे, बट आपकी स्पीड है, बच्चे नोट नहीं कर पा रहे हैं उस चीज को, तो एज ए ऑटो प्ले का इसमें एक ऑप्शन है। जब आप राइट करके हट जाएंगे तो यहाँ ऑटो प्ले पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो आप देख पा रहे हैं जो भी मैंने उस पेज पे कंटेंट राइट किया है ये ऑटो प्ले हो जाएगा। इसमें यह है कि आप नॉर्मली एक वे में यहाँ खड़े होके सिर्फ एक्सप्लेन कर सकते हैं या फिर छोड़ सकते हैं। ये भी है कि आप इसका स्पीड वगैरह मैनेज करना है तो ये इसमें स्पीड भी आप मैनेज कर सकते हैं। अब इसके बाद से आता है कि टीचर्स कई बार इमेज एट ए टाइम ढूंढना पड़ता है, उनको लगता है कोई इमेज चाहिए, हमने अभी ढूंढा नहीं मिला, ये नहीं मिला, तो आप पहले से प्रिपेयर हो सकते हैं। प्रिपेयर इन द सेंस, अगर जो आपका सपोज मान लीजिए कोई मैथमेटिक का है, बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है, कोई भी सब्जेक्ट है, उससे रिलेटेड आपको कोई इमेज चाहिए तो आप सिंपली आप यहाँ पे रिसोर्स वाले पे क्लिक करेंगे। रिसोर्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऐड का ऑप्शन है, आप ऐड करके यहां से कोई भी इमेज आप पिक कर सकते हैं। वो इंडिया का मैप किसमें था, चलिए मैं वैसे कोई सा एक इमेज ले ही लेता हूं। मैं वापस सेम वही हार्ट वाला इमेज ले रहा हूं, इसको बंद कर। तो अभी आप रिसोर्स में देखेंगे तो वो इमेज इस तरह से आपका ऐड हो जाएगा। सिंपल क्लिक, इमेज आ गया। डबल फिंगर से आप इसको जूम कर सकते हैं और डबल फिंगर से आप इसको जूम आउट भी कर सकते हैं, प्रॉपर मूव कर सकते हैं। अब इसके बाद से नेक्स्ट है टूल बॉक्स में क्या क्या है आपके, टूल बॉक्स का देख लेते हैं। टूल बॉक्स में मैथमेटिक्स से रिलेटेड कुछ ऑप्शन आपको मिलेंगे, लाइक कंपास, कुछ राउंड सर्कल करना है, कुछ इस टाइप का। इसमें दो टाइप के आपके सर्कल ड्रॉ होंगे, एक राउंड सर्कल और एक आपका परसेंटेज टाइप के। कुछ इस तरह के डायग्राम मैथमेटिक्स में यूज होते रहते हैं। इसके बाद से स्केल है, इसमें स्केल यूज कर सकते हैं। स्केल का साइज बढ़ाना है तो आप स्केल का साइज बढ़ा सकते हैं। कुछ स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है तो आप यहां से एक बार टच करने के बाद डायरेक्ट ये लाइन बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगा। इसके बाद से कुछ डीकंपास टाइप में स्पॉटलाइट, जो ऑलरेडी मैं आपको पहले बता चुका हूं, सेम यहां से मैनुअली भी आप कर सकते हैं। इसके बाद से कर्टन है, मैग्नीफायर ग्लास हो गया, मैग्नीफायर ग्लास का भी आप यूज कर सकते हैं। साइज बढ़ाना है आप साइज बढ़ा सकते हैं, कितना जूम करेगा आप उसको मैनेज कर सकते हैं। 1x से लेके 6x तक ये किसी भी टेक्स्ट को जूम कर सकते हैं। फिर इसके बाद से कीबोर्ड हो गया, कैलकुलेटर हो गया, इसमें स्टॉप वॉच भी है। सपोज कुछ आपको बच्चों को टाइम दिया हुआ, आपने आधे घंटे का आपने टाइम दिया, यहाँ पे स्टार्ट किया तो ये काउंटडाउन ऐसे चलता रहेगा बैक साइड में, ताकि बच्चों को पता चले कितना टाइम उनके पास बचा है और आपको भी पता चले कितना टाइम रह गया पेपर लेने के लिए। इसके बाद से इसमें एक और फीचर है कैप्चरिंग का। कैप्चरिंग में क्या होता है, सपोज कोई कंटेंट है आप डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं, आपको लग रहा है सॉफ्टवेयर के अंदर इंपोर्ट करना है, डायरेक्ट गूगल से सर्च करके यहाँ पे, तो आप डायरेक्ट गूगल से भी कोई इमेज कैप्चर कर सकते हैं। इसके लिए सिंपल है, सबसे पहले आपको गूगल में डिसाइड करना होगा क्या चीज आपको टेक्स्ट जो है कैप्चर करना है। सपोज ये इमेज है, यही इमेज मुझे कैप्चर करके लेके आना है, तो सिंपल है, वही ब्रीफ केस पे क्लिक करेंगे, कैप्चर पे क्लिक करेंगे। कैप्चर पे क्लिक करने के बाद आप यहां देख रहे हैं ये ऑप्शन आपको मिलेगा तीन, एक फुल कैप्चर और एक एरिया सिलेक्शन और एक ऑब्जेक्ट। तो जैसे आपने एरिया सिलेक्शन किया, मुझे इतना एरिया कैप्चर करके अपने सॉफ्टवेयर के अंदर लेके आना है, तो ये इमेज आपके सॉफ्टवेयर के अंदर इंपोर्ट हो गया है।
इसके अलावा अगर कुछ रिकॉर्डिंग से रिलेटेड आपको ऑप्शन चाहिए, इसमें डिस्प्ले रिकॉर्डिंग का भी ऑप्शन है, आप डिस्प्ले भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। यहाँ जैसे ब्रीफ केस पे करेंगे, मॉनिटर पे एक डॉट वाला ऑप्शन है, आप जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करेंगे एक आइकन खुल के आएगा कुछ इस तरह से। सपोज आपने कोई वेबकैम कनेक्ट किया हुआ है, तो आप यहाँ पे उसको सेंस करवाएंगे कि वेबकैम कौन सा कनेक्टेड है। अभी आप देख रहे हो वेबकैम आपका कनेक्ट हो गया, तो इस तरह से वेबकैम हो गया। आप वेबकैम सेलेक्ट कर लीजिए, देन उसके बाद से कुछ जितना एरिया आपको रिकॉर्ड करना है, आपने वो एरिया सेलेक्ट किया कि मुझे इतना एरिया सेलेक्ट करना है। जैसे आप सेलेक्ट करेंगे उतना एरिया आपका कैप्चरिंग स्टार्ट हो जाएगा। देन इसके बाद इसको मूव करके जहां रखना है आप रखिए, रिकॉर्डिंग स्टार्ट। तो जैसे रिकॉर्डिंग आप स्टार्ट करेंगे, फिर उसके बाद से कुछ आप राइट करेंगे यहाँ पे। अगर जो आपका माइक कनेक्ट है तो इवन आपकी वॉइस और वीडियो दोनों चीज रिकॉर्ड होगी। जब आप इसको स्टॉप करेंगे, आप इसको मूव भी कर सकते हैं, जहां रखना है आप रख सकते हैं, लेकिन जैसे आप राइट करेंगे वो धीरे धीरे इनविजिबल होता जाएगा, थोड़ा लाइट विजिबल होगा ताकि आप देख पाए। जैसे आप स्टॉप करेंगे, स्टॉप करने के बाद एक आपको प्रीव्यू दिखाएगा। जैसे कि मेरा अभी माइक और कैमरा दोनों कनेक्टेड था, तो वीडियो और ये दोनों चीज आपको यहाँ पे शो कर रहा है। स्टॉप करना है, स्टॉप कीजिए, सेव करना है, सेव कीजिए, अदरवाइज ये सेव बाय डिफॉल्ट हो ही जाता है। कैंसिल करना है, आप यहाँ से कैंसिल कर सकते हैं। आगे अगर जो कोई मान लीजिए विजुलाइजर, डॉक्यूमेंट्स विजुलाइजर आपने कनेक्ट किया हुआ है, तो आप यहाँ से विजुलाइजर ऑन कर सकते हैं। कुछ इसमें 3D इफेक्ट वगैरह भी आपको मिल जाएंगे। इस तरह का आपका 3D इफेक्ट मिल जाएगा। इसको एक एरिया फिल करवाना है, एरिया फिल करवाइए। कोई कलर वगैरह आपको फिल करना है तो आप इसमें कलर वगैरह भी फिल कर सकते हैं। जो कलर आपको लग रहा है वो कलर आप नो डाउट इसमें आप फिल कर पाएंगे। ठीक है, तो आप बाहर साइड से इसको जहां भी रोटेट करना है आप रोटेट कीजिए, अदरवाइज जूम करना है तो आप इसको जूम भी कर पाएंगे। तो इस तरह से आप इसको जूम कर पाएंगे। माइनस करना मतलब जूम आउट करना है तो इस तरह जूम आउट आपका हो जाएगा। अब इसमें क्या है कि एक माइंड मैप भी है, आप माइंड मैप का भी यूज कर सकते हैं। वो कैसे करना है वो मैं बता देता हूँ आपको। इस तरह से आपका एक माइंड मैप रहेगा, आप इसको कस्टमाइज भी कर सकते हैं। कस्टमाइज इन द सेंस, सपोज आपको ये टॉपिक नहीं चाहिए, आपने इस पर क्लिक किया, यहां से आप कैंसिल करेंगे तो आपका ये टॉपिक कैंसिल हो जाएगा। इस तरह से आपका माइंड मैप रहेगा, इसको आप प्रॉपर कस्टमाइज कर पा रहे हैं। इसके बाद इसमें कैलेंडर का ऑप्शन मिलेगा। ये आपके टूल्स इसमें ऑलमोस्ट फिनिश। अब इसके बाद से बात करते हैं टूल्स सब्जेक्ट वाइज। सब्जेक्ट वाइज क्या है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, काफी सारे इसमें टूल्स हैं इसमें। तो इसमें जैसे सब्जेक्ट आप चूज करेंगे, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री। जब सपोज मैथ आपने चूज किया तो यहाँ पे मैथ से रिलेटेड जितने भी क्वेरीज हैं ये सारे आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। ओके, तो ये आप अपने अकॉर्डिंग इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। सेकेंड सब्जेक्ट आपने किया फिजिक्स, तो फिजिक्स में जितने भी आपके टूल्स हैं वो इस तरह से प्रॉपर एक फ्लेक्सिबल रहेंगे, आप इसको मूव कर सकते हैं। सपोज कुछ और ऐड करना है इसमें तो आप इसको भी ऐड कर पाएंगे। ओके, इस तरह से आपके टूल्स वगैरह इसमें ऐड हो जाएंगे। अब नेक्स्ट है आपका केमिस्ट्री। केमिस्ट्री से रिलेटेड आपको कोई भी टूल्स चाहिए तो सेम वही है, आप केमिस्ट्री का टूल्स आप जैसे आप सेलेक्ट करेंगे तो ये आप देख रहे हैं। जैसे इसका साइज आपको बढ़ाना है, आप इसका साइज वगैरह भी इसका साइज आपको बढ़ाना है, आप साइज बढ़ा लीजिए। कुछ अगर जो इस पे लैंप वगैरह ऑन करना है आप लैंप ऑन कीजिए। देन इसके बाद से इसको मूव करना है, आप मूव कर सकते हैं। अगर जो आप इसको रोटेट करेंगे तो ये इजीली रोटेट हो जाएगा विद फ्लैक्चुएशन के साथ। जैसे आप देख रहे हैं क्या नाम है, इसका जो लिक्विड है प्रॉपर मूव कर रहा है इसके साथ। लिक्विड का साइज बढ़ाना है, आप इसका लेवल बढ़ा सकते हैं। इवन कुछ और इसमें ऐड करना है तो आप इसमें अपना अगर कुछ एडिशनल ऐड करना है तो आप फिर दोबारा इसमें जाएंगे टूल्स में। टूल्स में जाने के बाद आप इसमें प्रॉपर एक लैंप वगैरह भी ऐड करना है तो आप यहाँ पे लैंप ऐड कर सकते हैं। ओके, तो ये हो गए फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, तीन टूल आपको मिलेंगे।
अब जितना भी आपने इसमें वर्क किया है, आप चाहते हैं बच्चों को हम शेयर करें एज ए पीडीएफ, पीपीटी, एक्सेल, जो भी आपका फॉर्मेट है। नॉर्मली जितने भी टीचर्स होते हैं वो पीडीएफ में ही देना पसंद करते हैं। तो आप फाइल में जाके आप इसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। एक्सपोर्ट में आपको सारे फॉर्मेट यहाँ पे मिल जाएंगे। सपोज आपने पीडीएफ सेलेक्ट किया, पीडीएफ सेलेक्ट करने के बाद आप इसको रीनेम कीजिए। रीनेम करने के बाद इसका लोकेशन डिसाइड कीजिए कि लोकेशन कहाँ जाएगा। आपने सेलेक्ट किया डेस्कटॉप, ओके एंड सेव। जब ये आप जैसे सेव पे क्लिक करेंगे, ये थोड़ा सा हल्का टाइम लेगा। देख रहे हैं आप बीच में राउंड सर्कल घूम रहे हैं, वो इसको फाइल को कन्वर्ट करेगा एज ए पीडीएफ में। तो जैसे ही पीडीएफ में कन्वर्ट हो जाएगा, वो आपके जिस लोकेशन को आपने दिया है उस लोकेशन पे जाके आपका सेव हो जाएगा। आप देख रहे हैं यहाँ पे आपका इमेज जो पीडीएफ है जो कन्वर्ट किया था वो सेव हो चुका है। सेम वही पीडीएफ है जो मैं अभी तक एक्सप्लेन कर रहा हूँ पेज वाइज। तो ये सारा एज ए पीडीएफ यहाँ पे आपको सेव मिल गया है। कुछ अगर पेज इसमें फिट करना है तो एज ए पेज इसको फिट कर सकते हैं। फिर दोबारा एनोटेशन करना है तो आप इसको दोबारा एज एनोटेशन में भी यूज कर सकते हैं, और वो भी डेस्कटॉप मोड के थ्रू आप दोबारा भी इसके ऊपर एक्सप्लेन कर सकते हैं। इससे कि आपका जो भी काम है वो सेव भी हो जाएगा, आपको पता रहेगा कि आपने लास्ट टाइम क्या पढ़ाया था और क्या टॉपिक आपने नोट करवाया था। अभी इसके बाद से कई लोगों का ये भी क्वेश्चन, इसमें पीडीएफ पीपीटी इंपोर्ट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। नो डाउट आप इजीली इसमें पीडीएफ और पीपीटी इंपोर्ट कर पाएंगे। यहाँ पे इंपोर्ट का ऑप्शन है, जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपसे पूछेगा कि आपका कंटेंट कहाँ किस लोकेशन पे रखा हुआ है। तो सपोज मैंने यहाँ पे मेरा पीपीटी है पहले से ही, मैंने पीपीटी पे क्लिक किया और ओके किया। तो जितने भी पीपीटी हैं वो उसको कन्वर्ट करके इस पे लेके आएगा प्रॉपर एक वे में। इसमें डिपेंड करेगा कि आपके पेजेस कितने हैं। पेजेस अगर जो कम है तो थोड़ा टाइम से ही हो जाता है, अथवा थोड़ा पेज जैसे एक्स्ट्रा होता है, क्योंकि पीपीटी या पीपीटी हमेशा हैवी होते हैं, जो भी इसमें इमेजेस वगैरह लगे होते हैं, वीडियोस वगैरह लगे होते हैं, इसलिए थोड़ा वो टाइम टेकिंग हो जाते हैं। तो अभी जैसे मैंने इंपोर्ट किया, इंपोर्ट करने के बाद एक एक पीपीटी का पेज ऐसे पहले रिवाइंड करवाएगा। देन उसके बाद से अगर जो पेज पे जाना है तो आप यहाँ से पेज पे जा सकते हैं। सपोज मेरा पेज इंपोर्ट हो गया, अब मैंने यहाँ पे क्लिक किया, देखिए मेरा सारा पीपीटी यहाँ पे इंपोर्ट हो गया। इसके ऊपर आपको एनोटेशन करना है तो आप पीपीटी के ऊपर भी एनोटेशन कर सकते हैं, और सेम इसके बाद इसको एक्सपोर्ट करना है तो आप इसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। अभी इसके बाद से इसको आप डायरेक्ट प्रिंट भी कमांड दे सकते हैं। प्रिंट कमांड देने के बाद डायरेक्ट सेंड बाय मेल भी कर सकते हैं। इसके शॉर्टकट्स वगैरह कुछ कस्टमाइज करने हैं तो नीचे के शॉर्टकट जो है कस्टमाइज हो जाएंगे। देन सेटिंग की बात करूं दोबारा तो 5 फिंगर का ऑप्शन है ही है। अब डिफॉल्ट बैकग्राउंड में जो आपको पेजेस चाहिए वो यहाँ पे डिफॉल्ट बैकग्राउंड आप सेट कर सकते हैं। आपका स्लाइड सेटिंग क्या रहेगा, इसमें स्लाइड सेटिंग में आपको 2-3 ऑप्शन मिल जाएंगे, 4:3, 16:9 और 16:10। तो ये आपको 2-3 ऑप्शन इसमें मिलेंगे। होता क्या है, कई बार आप पीपीटी पीडीएफ बनाते हैं 4:3 में कर देते हैं, उसमें होता है कि पेज आपका छोटा हो जाता है, फिर उसमें प्रॉपर एक क्वालिटी नहीं मिल पाती है। तो आप 16:9 आप इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं एक डिफॉल्ट स्लाइड शो में। अब नेक्स्ट बात करते हैं इसमें हेल्प का। अगर सपोज आपको कुछ अभी समझ ना आया हो, कोई टॉपिक आपको प्रॉपर कवर ना हो पाया हो, तो यहाँ पे आपको यूजर मैनुअल भी मिलेगा। यूजर मैनुअल पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये आपका ये टीच इन्फिनिटी का यूजर गाइड आपको मिल जाएगा। तो इसमें जो भी सॉफ्टवेयर है इंस्टॉल कैसे करना है, टीच इन्फिनिटी कैसे आपको रन करना है, कैसे उसके टूल्स को यूज करना है, वो सारे ऑप्शन आपको इसमें दिख जाएंगे प्रॉपर एक डीप वे में। एक एक चीज को प्रॉपर शॉर्टकट नहीं है, प्रॉपर डीपली इसमें एक्सप्लेन किया गया क्या टूल कैसे काम आएगा। आप ये देख पा रहे हैं सारा जो भी मैंने अभी तक आपको बताया, ये सारे टूल्स सेम टू सेम आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। ओके, अब इसमें क्या है कि जब आप सॉफ्टवेयर को क्लोज करेंगे, देखिए नॉर्मली क्वाइट करना है आप यहां से कर सकते हैं, अदरवाइज यहां से आप जब कैंसिल करेंगे तो ये आपसे यस और नो पूछेगा।
यस और नो के लिए जैसे आप यस करेंगे तो आपका ये सेव हो जाएगा, नो करेंगे तो ये आपका सेव नहीं होगा। जैसे मैंने नो किया, ये सेव नहीं होगा। अभी वापस से जैसे सेव करना है आपको, फिर वापस से आप क्लास वही लेना चाहते हैं, तो जब ऐसे कैंसिल करेंगे तो यस करेंगे तो ये सेम वही ऑप्शन आपको देगा कि किस लोकेशन पे आपको सेव करना है। लेकिन इसमें जब नॉर्मल वे में आप सेव करेंगे तो इसका अपना ऑप्शन होगा HHTX, जो इसका अपना फॉर्मेट है, जो इसी सॉफ्टवेयर के अंदर खुलेगा। इसको यूज कैसे कर सकते हैं? सपोज आपने क्लास लिया, आपने लगभग एक टॉपिक कवर कर लिया, आप चाहते हैं उसी पेज पे नेक्स्ट टॉपिक भी कवर हो जाए, तो आप इसको नॉर्मल वे में सेव कर लीजिए, नेक्स्ट डे आके आप ओपन कीजिए और वहीं से आप फिर स्टार्ट हो जाइए, आपका टॉपिक फर्स्ट और सेकंड दूसरे स्टेप में आ जाएगा। इस तरह स्टेप बाय स्टेप करके आप पूरे अपने टॉपिक वगैरह जो है एक ही पेज में कवर कर पाएंगे। ओके, बाकी कुछ नहीं समझ में आया तो आप मुझे बता सकते हैं, बाकी नंबर तो है ही है मेरे पास सबके पास। तो टीच इन्फिनिटी में कोई सपोर्ट चाहिए कुछ भी तो आप मुझे डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।